ईश्वर की कृपा बनी रहे। सभी साधु जन, संत जन, धार्मिक जन परमात्मा की पवित्र कृपा और प्रेरणा से धर्म की ओर, उन्नति की ओर, शांति की ओर, समृद्धि की ओर यज्ञ, योग, तप, स्वाध्याय के माध्यम से निरंतर अग्रसर होते रहें। सभी पवित्र आत्माओं को सादर नमन। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देव पूजा। यज्ञ वैदिक संस्कृति का, या यूं कह ले मानवता का, सृष्टि का आधार है। और यज्ञ निरंतर अबाध गति से चल रहे हैं और सज्जनों की व्यवस्था में भी। यज्ञ का जो अर्थ है, महर्षि पाणिनि अपने धातु पाठ नामक पुस्तिका में करते हैं देव पूजा, संगतिकरण और दान। आज हम देव पूजा के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देव पूजा में दो शब्द आते हैं, देव और पूजा या पूजन। देव का अर्थ होता है, सामान्य अर्थ होता है देने वाला। और कैसे देने वाला? स्वयं प्रकाशित होकर के, स्वयं समर्थ होकर के, स्वयं समृद्ध होकर के, स्वयं संतुष्ट होकर के, स्वयं आलोकित होकर के पुनः कल्याण की भावना से योग्य जनों तक या योग्य जनों को प्रदान करना, श्रद्धा भक्ति पूर्वक। इसलिए कहते हैं ददाते द्योतनाथ दीपनाथ वा। ये देव का जो स्वयं पहले प्रकाशित हो, स्वयं पहले समृद्ध हो, स्वयं पहले संतुष्ट हो। और ददाति इति देवः, जो देवे, देने वाला। इसलिए देव करते हैं सात्विक दान। दान को हमारे यहाँ इसलिए कहा गया, सात्विक दान इसलिए उसको श्रेष्ठ कहा गया है कि यह निष्काम भाव से दिया जाता है। देने के पीछे लेने की भावना नहीं होती। तो और जहां लेने की भाव आ जाए वहां फिर देवत्व तो नहीं रहता। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि दान क्या है, तो कहते हैं सत्व त्यागः, स्वत्व त्यागः। उसमें अपना जो एक अहम का जो भाव है, ममत्व का जो भाव है, उसका पूरी तरह से परित्याग कर दे। दे दिया तो दे दिया। पूजा का अर्थ करते हैं पाणिनि महाराज, पूजा नाम सत्कारयोः। अर्थात पूजा का अर्थ हो गया सत्कार। अब सत्कार माने सिर्फ और किसी का आतिथ्य करना नहीं, किसी का सम्मान करना ही नहीं होता है। पूजा का अर्थ होता है कि वस्तु को या जिसका भी हम पूजन करना चाहे, व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, उसको अच्छी प्रकार से उसके गुण, कर्म, स्वभाव को जान करके और उसी के अनुरूप उसका उपयोग कर स्वयं को लाभान्वित करना और
समाज को, राष्ट्र को, मानवता को, सृष्टि को लाभ भी देना। तो देव पूजा, यज्ञ का पहला जो अर्थ महर्षि पणनि करते हैं, देव पूजा अर्थात देवताओं का पूजन, अर्थात देवताओं का सम्मान, अर्थात देवताओं को उचित सम्मान देना और उनसे स्वयं लाभान्वित होना और समाज और राष्ट्र को भी, मानवता को भी लाभान्वित करना। तो देव पूजा का अर्थ मेरे विचार से स्पष्ट हो गया। तो इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों ने या लोकोक्ति में भी कहा गया कि जो देवता होते हैं वो कई तरह के होते हैं। शास्त्रों ने कई तरह के देव की गणना की है, इसलिए कहते हैं कितने देवता हो, बोले 33 कोटि। अब यहाँ भी लोग भ्रांति के शिकार हो गए, भ्रांति के वश में आ गए। कोटि का अर्थ ले लिया करोड़, जबकि कोटि का यहाँ जो तात्पर्य है वह है कि प्रकार, भेद। इसलिए जब वैदिक किसी भी शब्द का, सिर्फ वैदिक ही नहीं, किसी भी शब्द का या वाक्य का जब अर्थ करे तो प्रसंग के अनुकूल, वक्ता के तात्पर्य, उसके भाव भंगिमा के अनुकूल अर्थ करेंगे तो सही अर्थ प्राप्त होगा। अन्यथा एक एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। बोलने की टोन, भाव भंगिमा, प्रसंग के अनुसार अर्थ बदल जाते हैं। अनेकों उदाहरण हैं। जैसे गो का अर्थ क्या हो गया? तो आज गो माने लोगों ने सामान्य रूप से क्या समझ लिया? एक रूढ़ी अर्थ समझ लिया, गो माने गाय। लेकिन शास्त्रकार गो शब्द के अनेक अर्थ करते हैं। गो माने गौ तो है ही है, गाय तो है ही है, गो का अर्थ पृथ्वी भी है, गो का अर्थ सूर्य की रश्मियां भी है, गो का अर्थ इंद्रियां भी है, अनेकों अर्थ हैं। अर्थात जिनमें गति हो वो सारी जो है गौ शब्द के अंतर्गत आ जाती है। तो इसलिए कोटि शब्द, देव शब्द का जब प्रयोग करते, जब कहते हैं 33 कोटि माने अर्थात 33 प्रकार के देव हैं। चलिए, ये जो 33 प्रकार आ गए तो ये तो जड़ देवों की बात आ गई। देव की कैटेगरी क्या है? कितने कोटि के होते हैं देव, कितने प्रकार के? तो कहा जड़ देव भी होते हैं और चेतन देव भी होते हैं। देने वाला, तो जो परमात्मा की व्यवस्था में सूर्य, चंद्र, भूमि, जल, वायु, अग्नि, अन्न, वनस्पति, ये भी देव हैं, क्योंकि ये देते हैं, परमात्मा की व्यवस्था से देते हैं। हमारी भी व्यवस्था हो जाती है। तो यज्ञ का जो अर्थ देव पूजा है, देवताओं का देव कौन है, पूजा क्या है, कैसे है, इसको हमने इस छोटी सी वीडियो में समझने का प्रयत्न किया। और अब
चर्चा को अगली वीडियो में आगे हम अग्रसरित करेंगे, बढ़ाएंगे। किस प्रकार के देव हैं, कितने देव हैं, कैसे पूजा की जाए इत्यादि। यह वैदिक दृष्टिकोण चैनल श्री वेद कुलम गुरुकुल के द्वारा संचालित है और यह वेद विद्या के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित है। आपसे निवेदन है, यदि आपको लगता है कि वेद विद्या सबके कल्याण के लिए है, सबके सुख के लिए है, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और औरों तक पहुंचाएं शेयर करके। गुरुकुल परिवार आपका सदैव स्वागत करता है। यह उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के लक्सर के समीप निरंजनपुर ग्राम और महाराजपुर गांव के बीच में स्थित है। आप कभी भी आ सकते हैं। अभी ये निर्माणाधीन अवस्था में है और ईश्वर की कृपा से, सज्जनों के सहयोग से हमें विश्वास है कि अगले सत्र से हम कुछ ब्रह्मचारी यहाँ पर वेद विद्या के पठन पाठन के लिए हम रख पाएंगे और इसमें आप सबका सहयोग भी, पवित्र सहयोग वांछनीय है, प्रार्थनीय है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर सबका कल्याण करे, सबको सन्मार्ग पे प्रेरित करे। ओम शांति।